और पोहे अभी टेस्ट करते हैं भाई नींबू डाल के इसमें। तो दोस्तों अब हमारे पोहे रेडी है एकदम, टेस्ट करते हैं कैसे बने हैं। शक्ति भाई की आज कलाकारी है पूरी। कितने भौंक रहे हैं दोस्तों, कितने है दोस्तों ये इस साइड में। भाई बाहर देखो क्या हो रहा है बाहर। तो इसलिए भाई हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं। अंदर से भाई खतरनाक वाली आवाजें सुनाई दे रही है। दोस्तों कुत्ते को कुछ देखो, टॉर्च का अरे टॉर्च जल्दी देखो यार, मेरे सामने से पकड़ लिया कुत्ते को। ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ते को किसी ने दबोच रखा है। मेरे हिसाब से खोलो उसको, गेट खोलो, बाहर निकलते हैं। अरे नहीं भाई, अरे गेट खोलो। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर लेपर्ड सुबह में स्पॉट हुआ था और यहीं से कुत्ते के दबोचने की आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कुत्ते पे किसी ने अटैक किया है। देखा है यार इन्नू एक आवाज सी आई है, इन्नू एक यहाँ लगे कुत्तन दबोचे। एक आवाज आई यार भी खत्म है यहाँ बात यहाँ लगे कुत्तन दबोचे। दोस्तों काफ़ी सारे गांव के जो भाई हैं वो आ गए हैं हमारे लिए भी, और गाड़ियां और भी आ रही है। देखिए अभी इनको आवाज़ सुनाई दी है जो हमें सुनाई दी थी, और ये कह रहे हैं कि ये हिरण की आवाज़ है। तो दोस्तों ये वो गांव है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिरंगसर गांव है दोस्तों। इस गांव की रूही के अंदर तेंदुए की एक्टिविटी देखी गई है 3-4 दिन से, और हम इस गांव से पहुंच गए और जहां पर इसकी लोकेशन देखी गई थी, तेंदुए को लास्ट बार देखा गया था, हम वहां पहुंच गए थे। और दिन के अंदर हमने उसके पैरों के निशान और वहाँ के जो एक किसान था जिसके ऊपर अटैक करने के लिए वो पीछे दौड़ा था, उसके साथ हमने बातचीत की है। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा पार्ट फर्स्ट था जिस वीडियो का, वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए हमने उसको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो ये उसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने नाइट स्टे किया था। तो अभी आप जहाँ पर दोस्तों ये लोकेशन देख रहे हैं, अभी जहाँ पर आप ये माउस का एरो देख रहे हैं, यहाँ पर हम रुके हुए थे रात में। ये जो आप डिग्गी देख रहे हैं, इस डिग्गी के पास में हम रात में यहाँ पर रुके हुए थे। और यहाँ पर दोस्तों हमने उस तेंदुए की एक्टिविटी चेक की थी रात में, और उसने एक शिकार को भी दबोचा था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर इस तेंदुए की डिटेल्स। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है और आप देख सकते हैं हमने गाड़ी की लाइट ऑन करके आ गए तो, और बाहर हम लाइट नहीं लगा पाए जल्दी के अंदर, और मैं और शक्ति भाई दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और अभी भाई हमारा यहाँ पे खाने के लिए हम कुछ बना रहे हैं, पोहे बना रहे हैं। तो उसके लिए भाई अंदर ही तैयारी चल रही है पूरी। मैं आगे बैठा हूँ और शक्ति भाई पीछे, पूरा सामान हमने पीछे सेट कर रखा है, गैस चूल्हा वगैरह। तो आज भाई गाड़ी के अंदर ही बनने वाला है, क्योंकि बाहर भाई थोड़ा डर महसूस हो रहा है, सेफ्टी नहीं है हमारे पास इतनी ज़्यादा कोई। तो भाई 2 लोग ही हैं और पूरा ये जो खेत हैं पूरे खाली हैं, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ ये हौसला हमने दिखाया है, और वो जो खेतों के अंदर किसान थे वो भी चले गए हैं घर अब। तो भाई नीचे उतरना सेफ नहीं है अभी तक। ये ग्लास मेरा डाउन है गाड़ी का, और थोड़ी देर में हम इसको भी ऊपर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें सब्जियां वगैरह धोने कर पानी वगैरह बाहर डालना पड़ रहा है, तो इसलिए। तो भाई गाड़ी की लाइट मैंने आगे से इसलिए जला रखी है ताकि कोई चीज़ हमें दिखे तो थोड़ा पता चल जाए। और साइड के अंदर भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है और हमारा इधर खाने पीने का प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो पोहे हमारे बन रहे हैं, शक्ति भाई ने तड़का लगा दिया है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं आगे बैठा हुआ हूँ। ये हमने भाई प्याज काट रखे हैं, और ये हमारे मटर हैं और मूंगफली के गोटे, ये हमारे टमाटर हैं, और भाई ये मेरे पास में चक्कू रखा हुआ है, और ये हमारी भाई टॉर्च है, ये हमें बहुत हेल्प करेगी भाई रात में इसी जगहों पे। तो भाई हम थोड़ा सा नीचे उतरने से पहले टॉर्च अपने हाथ में रखेंगे भाई, कहीं पर भी आंखें चमकती हुई हमें दिखाई दे सकती है, तो इसलिए ये सामने बिज्जू का बनाया हुआ है। तो
तो भी भाई थोड़ा नीचे उतरने की हिम्मत करते हैं, खतरा तो बहुत है। और शोर भी भाई जंगल वाला साउंड आना स्टार्ट हो गया है अभी, कीट पतंगों का। मोटर रखी हुई है यहाँ पर। और ये भाई हमारे पोए का तड़का तैयार हो रहा है। शक्ति भाई से बैठा हुआ है, पीछे हमने पाइपें लगा रखी है सेफ्टी के लिए। हाँ भाई, आज इस प्रकार से हमारा खाना बनेगा। और भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं, हमारे पास में एक खेत की डिग्गी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये डिग्गी खेत के अंदर बनी हुई है। तो अभी भाई ज़्यादा देर तो नीचे रहने के लिए हिम्मत चाहिए, और थोड़ी थोड़ी हिम्मत हमारे पास है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही नीचे उतरा हूँ। अभी भाई वापस गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ, ज़्यादा भाई हिम्मत नहीं है। यहाँ सामने रोशनी भी है, शायद गाड़ी आ रही है कोई सामने से। तो ये रास्ता है भाई, देख लो कच्चा रास्ता है बिल्कुल। दोस्तों हमारे पोए बनके तैयार है, ये देख सकते हैं। भाई आलू पके हैं कि नहीं पके, शक्ति भाई चेक किया था क्या? भाई खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। और भाई हम तब से गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं एक दो बार नीचे उतरा हूँ। तो एक यहाँ का लोकल भाई है, वो भी गाड़ी लेके यहाँ से निकला है। उसने बोला कि आप खाना हमारे पास खा लो, तो मैं उनको मना कर दिया कि भाई हमारा रोज़ का काम है और हम हमारा प्रोग्राम साथ में लेके चलते। उसने भाई काफ़ी देर तक हमें बोला खाना हमारे पास खा लो, चाय पी लो, चलो चलते हैं। तो हम गए नहीं, हमने कहा कि हम जिस काम के लिए आए हैं हम वहीं पर रुकेंगे। तो अब भाई शक्ति भाई क्या दे रहे हैं, नींबू। और शक्ति भाई पीछे बैठा हुआ है और मैं भाई आगे हूँ। और पोए अभी टेस्ट करते हैं भाई नींबू डाल के इसमें। तो दोस्तों अब हमारे पोए रेडी है एकदम, टेस्ट करते हैं कैसे बने हैं। शक्ति भाई की आज कलाकारी है पूरी। मस्त है भाई। भाई ऐसी रात में ऐसी लोकेशन पे और इसी डर के बीच में गर्मा गर्म भाई ऐसे पोहे बने हुए मिल जाए, भाई मज़ा ही आ जाता है। तो भाई शक्ति सिंह की एक ही खासियत है कि वो मिर्ची बहुत डालता है। यार आज तो यही होनी है भाई, मस्त कड़ाकेदार है। बाहर दोस्तों पूरा गुप्त अंधेरा हो चुका है, हम भाई गाड़ी के अंदर बैठ के खा रहे हैं। गिद्दड़ की आवाज है, गिद्दड़ भौंक रहे हैं दोस्तों बाहर। हम अभी तक खाना फिनिश नहीं कर पाए, आवाज आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी हमने आगे से लॉक कर रखी है, पीछे से हमने ये पाइप लगा रखी है और ये पर्दा हमने ऐसे खुला छोड़ रखा है ताकि हमें बार बार बाहर देखना पड़े, तो ये खोलना ना पड़े, तो इसलिए हमने इसको खुला छोड़ रखा है। बाकी सेफ्टी के लिए हमारे पास ये पाइप लगी हुई, देखिए अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती है। तो अभी बाहर दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो चुका है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। तो 6 बजे लोग खाना पीना खा करके अपना और घरों के अंदर बढ़ के सो जाते हैं। तो अब दोस्तों गिद्दड़ भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं बाहर से और कुत्ते रोने की आवाज़ें आ रही हैं। और अभी आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, रात के 8:05 हो चुके हैं और बिल्कुल भाई सुनसान हो गया है एरिया। कोई आवाज़ नहीं आ रही है इंसानों की, ना ही कोई गाड़ियों की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ तो यहाँ आएगी कहाँ से। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हम दूर हैं रोड से और कच्चे रास्ते पे हम खड़े हुए हैं और ये खेतों के पास का रास्ता है। और दोस्तों बाहर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि भाई बाहर कुछ भी हो सकता है। तो हम जब तक अंदर हैं तब तक हम सेफ हैं। तो भाई और कोई चीज़ का हमेशा हम जब जाते हैं तो हम बाहर निकल के बार बार देखते हैं, लेकिन आज भाई ये देखिए ऐसी आवाज़ें आ रही है, तो आज भाई बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी।
अगर सच बताऊं तो हमें उस जानवर का भय है, उस चीज़ का हमें डर लग रहा है। और अभी भाई पता नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं से तो हमें देख ही रहा होगा, हम तो उसको नहीं देख पा रहे हैं। और ये जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं दोस्तों, ये उसकी टेरिटरी है, ये उसका एरिया है। और वो 3 से 4 दिन से यहाँ पर जमा हुआ है इसी एरिया के अंदर, तो यहाँ से वो ज़रूर निकलता है। तो इसलिए हमने ये लोकेशन चुनी है यहाँ पर खड़े होने के लिए। तो काफ़ी हमने इंक्वायरी की है यहाँ पर आकर के, उसके बाद में हम यहाँ पर रुके हैं। ये देखिए भाई, आवाज़ें सुनिए बाहर की आप। और भाई हम अंदर इस प्रकार से हैं गाड़ी के अंदर, ये देखिए भाई। कितने भौंक रहे हैं दोस्तों, कितने कितने है दोस्तों ये इस साइड में। तो दोस्तों बड़ी ही खतरनाक आवाज़ें आती है रात में, ऐसे ये गिद्ध रोते हैं ना, भौंकते हैं बार बार, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, तो डरा देते हैं भाई। ये देखिए फिर आवाज़ आई है। तो दोस्तों ऐसी आवाज़ें आती है रात में। और भाई ऐसे सुनसान एरिया में अकेले रुकना खतरों से खाली नहीं होता है भाई, आसान नहीं होता है रुकना, हिम्मत चाहिए भाई इसके लिए। और 8:08 हो चुके हैं रात के। तो अभी दोस्तों हम डटे हुए हैं गाड़ी के अंदर, ये देखिए हमने हमारे जो ब्लैंकेट है वो ले रखे हैं। और अब भाई हम टॉर्च निकालते हैं और टॉर्च से एक बार हम बाहर देखते हैं। दोस्तों ये है हमारा साथी फिलिप्स की टॉर्च है दोस्तों, और ये फ्लैश लाइट है बड़ी खतरनाक वाली। तो भाई ऐसा एरिया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ हमारे, ये देखिए भाई। अगर कोई होगा ऐसा जानवर तो हमें आंखें चमकती हुई ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन भाई अब नीचे उतर के देखने की हिम्मत नहीं हो रही है भाई, गाड़ी के अंदर से देख रहे। तो ऐसी जो झाड़ियाँ होती है भाई, ये इनके पीछे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर नाला भी है, खाई भी बनी हुई है गहरी। और इस साइड में भाई खेत है, हमारे दोनों तरफ खेत है भाई। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अब, लगातार आवाज़ें आ रही है दोस्तों गिद्धों की। तो भाई ये आवाज़ तो गिद्धड़ की है। और अगर कुछ ऐसी अजीब आवाज़ें आएगी तो हम कोशिश करेंगे नीचे उतर के देखने की कि क्या चीज़ हो सकती है। तो अब भाई आप देख सकते हैं हम गाड़ी के अंदर हैं, और पूरा सेफ्टी का हमने ध्यान रख रखा है। और टॉर्च भी हमारे पास में है, अच्छी टॉर्च है। तो भाई अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, सिर्फ आवाज़ें आ रही है गिद्धों की, और कुछ नहीं है। अभी दोस्तों करीब आधा घंटा हो गया है, और मैं और शक्ति भाई दोनों यहाँ पर लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बाहर अभी कोई हमें हलचल होती हुई नहीं दिखी है, और सिर्फ कुत्ते भौंक रहे हैं, गिद्धड़ भौंक रहे हैं। तो अब हम गाड़ी के अंदर आराम से लेटे हुए हैं भाई, नो टेंशन। और बाहर भाई ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन गाड़ी के अंदर इतनी ठंड नहीं लग रही है। हमें उम्मीद थी कि हमें ठंड लगेगी, भयंकर लगेगी, लेकिन नहीं लग रही है भाई, पता नहीं क्यों ऐसा है। वैसे तो सील्ड कर रखी है हमने चारों तरफ से गाड़ी को, लेकिन फिर भी भाई ऐसी नॉर्मल सॉफ्ट टॉप देखते हुए ठंड लगनी चाहिए गाड़ी के अंदर, लेकिन नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो अभी भाई हम, टाइम हो गया करीब 8:45 का, और अभी तक हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी है बाहर, कोई मूवमेंट नहीं हुई है बाहर। तो भाई हम वेट कर रहे हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें कुछ मूवमेंट दिखेगी बाहर, और हम कुछ यहाँ पर जो प्रूफ है वो कर पाएंगे लोगों को कि वास्तव में यहाँ पर कुछ था। अगर भाई नहीं हुई मूवमेंट तो फिर
कोई इलाज ही नहीं है। बाहर दोस्तों कुत्ते रो रहे हैं जोर जोर से, शायद उनको कुछ दिख रहा हो। ये तो एक तो हमारे बिल्कुल नजदीक में है। ये देखिए दोस्तों, भाई बाहर देखो क्या हो रहा है बाहर। भाई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। भाई बाहर सिर्फ आवाजें आ रही है कुत्तों की और बार बार गिद्दड़ों की, और भाई कुछ नहीं दिख रहा। और हम भाई गाड़ी के अंदर ही हैं, अब बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा बाहर, और निकलना सेफ भी नहीं है। भाई पता नहीं होता, ऐसे जो जानवर होते हैं उनका पता नहीं होता भाई कौन सा जानवर है, ये भी पता नहीं है, कब किस तरफ से आ जाए ये भी पता नहीं है। तो ये जंगल से जब बाहर होते हैं तो ये आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि खाने की तलाश में इनको कुछ भी मिल जाए तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए भाई हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं। अंदर से भाई खतरनाक वाली आवाज़ें सुनाई दे रही है। दोस्तों कुत्ते को कुछ देखो, टॉर्च का अरे टॉर्च जल्दी देखो यार, मेरे सामने पकड़ लिया कुत्ते को। दिखा है कुछ क्या? ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ते को किसी ने दबोच रखा है। मेरे हिसाब से खोलो उसको, गेट खोलो, बाहर निकलते हैं। हैं? अरे नहीं भाई, अरे गेट खोलो, कुछ हुआ है कुत्ते के साथ, कुछ तो है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर लेपर्ड सुबह में स्पॉट हुआ था, और यहीं से कुत्ते के दबोचने की आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कुत्ते पे किसी ने अटैक किया है। अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है यार। और दोस्तों देखो, ठंड इतनी है यहाँ पे, आप सरसों के ऊपर देख सकते हैं बर्फ जम गई है पूरी की पूरी। सकती भाई वो दिख तो नहीं रहा कुछ भी। आवाज यहाँ से आ रही थी, ये झोंपड़ा बना हुआ है ना इसके पास से। कुत्ते को या तो डर लगा है कोई चीज का, कुछ दिखा है कुत्ते को या तो। भाई धुंध आना स्टार्ट हो गई है। सकते भाई अब है ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होगा अभी। मुझे आभास हो रहा है इस चीज़ का कि कुछ एक्टिविटी जरूर होगी कोई चीज़ की। वो कुत्ता ऐसे नहीं भौंका है, भौंका तो था ही नहीं वो। या तो उसको डर लगा है, कोई चीज़ देखी उसने ऐसी जिससे वो डरा है, या फिर उसके ऊपर अटैक हुआ है।
तो आवाज देखो कैसी आ रही है बाहर। अरे मेरे हिसाब से तो कर दिया उसने काम कुत्ते का। यहाँ पे बड़ी बड़ी है ना वो फसलें सरसों की। एक एक दिन में ट्रिप वापस यहाँ पे तो कुछ नहीं है। दोस्तों यार किसी जानवर को ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल है। और भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आती है रात में, बहुत डर लगता है यार। अभी बाहर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही है और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाहर पूरा बर्फ़ जम गया है फसलों के ऊपर। और अभी भाई टाइम हो रहा है रात के 9:27 हो चुकी है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, मैं इस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए 9:27 हो चुकी है और ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको गूगल पे। 9:28 हो चुके हैं ये देखिए। तो अब भाई इतनी रात में इतना डर लग रहा है पूछो मत। सर्दियों की रात है, पूरी ठंडी रात है भाई। और ज़्यादा देर हम ये पर्दा उठा के रखेंगे तो गाड़ी अंदर से पूरी ठंडी हो जाएगी। अभी 15-20 मिनट हो गई है, इधर से कुत्ते के किसी बड़े जानवर के दबोचने की आवाज़ आई है। इतनी खतरनाक आवाज़ थी वो कि हम डर गए दोनों के दोनों। और भाई बाहर आप देख सकते हैं हम अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी की। और इस तरह की हमारी भाई लोकेशन है अंदर से गाड़ी की। इस तरह से भाई बैठे हुए हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं भाई बिल्कुल भी। भाई जो भी हम कर रहे हैं वो सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। और भाई आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास और कोई भी नहीं है सेफ्टी पर्पज़ से। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर ये देखिए जेब पॉकेट के अंदर मैंने ये डाल रखा है पेपर स्प्रे हमारे पास में। तो भाई इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हमें मिलती है। तो कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम इसका यूज़ ज़रूर करेंगे भाई, लेकिन मेरे हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम पहले से गाड़ी के अंदर हैं पूरी सेफ्टी से। तो भाई इस एरिया में हमें पूरी उम्मीद है कि इस एरिया में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा, लेपर्ड की मूवमेंट ज़रूर दिखेगी अगर तेंदुआ यहाँ पर है तो। बाकी जिस हिसाब से भाई हमने पैरों के निशान देखे हैं उस हिसाब से वो तेंदुआ ही था। तो लेकिन भाई वो हमारे ध्यान में अभी आएगा कि नहीं आएगा उसका पता नहीं है भाई। क्या भाई भैया राम राम। राम राम। ये कोई व्यस्त है ठीक है। देखा है यार इन्नू एक आवाज सी आई है इन्नू एक इयां लगे कुत्तन द बच्चे। एक आवाज आई यार भी खत्म है या बात इयां लगे कुत्तन द बच्चे। पार्टी की आवाज आई। भाई मैं रिकॉर्ड रेडी नहीं थाने करते के सुनी मैंने सुनी थी मैं पानी बारी चल बारी चल रहे थे भाग गए गाड़ी लेके मैं। दोस्तों जो आवाज हमें आई थी ना वो आवाज इनको सुनाई दी है और भाई अभी आए हैं गाड़ी लेके। तो अभी दोस्तों तो भाई साहब अभी तक मान तो कोई चीज दिखी नहीं भाई जी मैं बैठे पानी लगाने ला रहा था ना मैं बताऊं यार बैठे मानी यार जी पार्टी और डिडाई करे नहीं बीत रही आवाज सुनी जी मैं गाड़ी लेके भाग गया पानी चालू पड़े आपने छोड़ गया अब क्या कितनी देर पहला यानी कम हुई 5-4 मिनट हुई होगी यार माना आऊं तो 10 मिनट होगी 5-7 मिनट मैंने गाड़ी तक भागता ही टाइम लग गया मैं कल मार का नहीं भाग गया आज आवाज जी की सुन खतर मिली देखा भाई कितनी के सच्चाई दिखा है गाड़ियां और जानवर बिया देखियो कोनी गयो नहीं दोस्तों काफ़ी सारे गांव के जो भाई हैं वो आ गए हैं हमारे लिए भी और गाड़ियां और भी आ रही है। देखिए अभी इनको आवाज़ सुनाई दी है जो हमें सुनाई दी थी और ये कह रहे हैं कि ये हिरण की आवाज़ है। हिरण को मतलब ये हिरण का किसी ने शिकार किया है ऐसी आवाज़ है। मतलब हम संभावनाएं जता रहे हैं, कन्फर्म नहीं है कि क्या था। अब आगे जाने की हमारी तो हिम्मत है नहीं। ये भाई बोल रहे हैं कि हम आगे चलेंगे लेकिन हमारी तो हिम्मत है नहीं आगे जाने की। रात में भाई किसी के पास कोई हथियार नहीं है तो ऐसे में जाना नहीं यार। उसका तो है ना एक पंजा ही पड़ गया ना किसी को। गाड़ियां और आ रही है भाई साहब गाड़ी और आ रही है मेरे हिसाब से गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे अभी। तो अभी भाई रात का टाइम हो गया है करीब 10 बजे का। गांव का सरपंच 9:56 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और एक गाड़ी ये यहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी दो गाड़ियां और आ रही है। तो अभी भाई सबको उम्मीद है कि वो कोई भी जानवर हो मिल जाए, किसी का नुकसान ना हो। दोस्तों रात के हो गए हैं 10:15 और अभी जो भाई यहाँ पर आए थे गाड़ी लेकर के 2-3 गाड़ियाँ अभी आ गई थी वो अभी चले गए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे, आप यहीं पर रुके रहो।
तो भाई वो तो बता रहे थे जो आवाज़ थी वो पहले आई थी, वो ये तो बता रहे हैं कि हिरण को किसी ने दबोचा है, ये हिरण की आवाज़ है, और मुझे लग रहा है कि वो कुत्ते की आवाज़ थी। अब भाई पता नहीं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। यहाँ के गांव वाले भी उसको बार बार खोजने की कोशिश कर रहे हैं, रात में गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। और भाई हमें डर लग रहा है, हम आगे आके बैठ गए। पहले पीछे थे, अब हम आगे आके बैठ गए हैं। सकते भाई को ठंड लग रही है बड़ी खतरनाक, और बाहर भाई इतनी ठंड है कि फसलों के ऊपर वो जो कहते हैं हमारी भाषा में पाला जम गया, मतलब वो बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई है, कोहरा बोल सकते हैं आप उसको। तो वो जम गया भाई फसलों के ऊपर, पत्ते वाइट हो गए हैं फसलों के, इतनी ज़्यादा ठंड है भाई। और हमें भी ठंड लग रही है अब, और भाई पता नहीं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा। दोस्तों रात के करीब 11 बजने वाले हैं, और मैं और सकते भाई दोनों अभी गश्त पे निकले हैं। और आप देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि कहीं कोई एक्टिविटी हो तो हमें पता चले उस पैंथर के लिए। और सामने भाई आप रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, कच्चा रास्ता है। और साइड के अंदर भाई कूपन दे रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और भाई अभी यहाँ से वो जो गाड़ी वाले गांव वाले आए थे उनको गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और अब भाई हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही कोई अभी पैरों के निशान दिखे हैं रास्ते पर। लेकिन हम धीरे धीरे चल के देख रहे हैं कि कहीं कुछ एक्टिविटी कोई दिखे तो हमें। भाई साइड में टॉर्च मारते रहना, कोई चीज़ होगी तो हमें ज़रूर दिखाई देगी। और ग्लास भाई इतना भी डाउन मत रखो कि कोई जानवर आके अंदर कूद जाए अपने गाड़ी के अंदर, सेफ्टी का भी ध्यान रखो भाई। कोई आंखें चमकती हुई दिखाई दे सकती है, सकती भाई इस चीज़ पे नोटिस करना, चाहे किस भी चीज़ की आंखें चमकती हुई दिखाई दे उस पर फोकस ज़रूर करना भाई। तो ऐसा रास्ता है दोस्तों, ऐसा एरिया है। और रात में आधी रात होने वाली है, और हम लोग दो हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं। देखो अनजान जगह पे, अनजान रास्तों में रास्ते हैं, और बीच बीच में से रास्ते बन रहे हैं। नया रास्ता है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है क्या है। और भाई आधी रात 12 बजने वाले हैं रात के, और भाई डर भी बहुत लग रहा है। अभी हम नहर की तरफ जा रहे हैं, और हमें सूचना मिली है, यहाँ लोकल जो लोग थे उन्होंने फ़ोन किया है कि एक राउंड आप नहर पे लगाइए, हो सकता है नहर की झाड़ियों में कहीं आपको दिख जाए, क्योंकि अभी उसका शिकार करने का टाइम है, रात में वो निकलता ज़रूर है। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप 2-4 गश्त लगाइए इस रास्ते पे, आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो हम भाई उसी के चक्कर में अभी राउंड लगा रहे हैं रास्ते में। भाई नीचे उतरने की तो हिम्मत हो नहीं रही है। और भाई यहाँ पे निशान आप देख सकते हैं, रास्ते पे भी खरगोश के निशान पड़े हैं पैरों के। तो नीचे उतर के देखना तो भाई हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हम गाड़ी के अंदर से ही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें दिखेगा तो हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे उसको। दोस्तों ऐसा रास्ता आ गया, रास्ते के ऊपर बिल्कुल फसलें हैं, और ये देखिए इस प्रकार का ये फिर कच्चा रास्ता आ गया है। तो ये करीब 10-15 किलोमीटर हमें ऐसे रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जा कर के हमें रोड मिलेगी। तो अभी इस रास्ते पे हमें चलते हुए करीब 20-25 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हमें रोड नहीं मिली है। तो भाई बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल ही स्लो। देखिए गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं, 10 के आसपास स्पीड है। तो स्लो हम इसलिए चल रहे हैं, एक तो थोड़ी थोड़ी धुंध है, और दूसरा हम उस जानवर को भी देख रहे हैं कि कहीं हलचल कोई हो, मूवमेंट कोई हो तो हमें दिखे। दोस्तों इतनी सारी धुंध आ गई है बाहर, और रास्ता आप देख सकते हैं कैसा रास्ता, खेतों के बीच में से रास्ता है। अब दिखना बंद होने लगा है आगे। भाई ऐसी धुंध में अगर कोई जानवर होगा भी तो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कैसा ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, खेतों के बीच में से बिल्कुल रास्ता निकला हुआ है। और इस रास्ते पे भाई हम चल रहे हैं आधी रात में, और सकते भाई देखो कैसे बैठा हुआ है ठंड के अंदर। तो अभी भाई चल रहे हैं, बस ये रास्ता कट जाए फिर हमें रोड मिलेगी। अभी धुंध आनी स्टार्ट हो रही है, ऊपर से नीचे उतर रही है, देखो किस प्रकार से खतरनाक वाला सीन हो गया है यहाँ पे। और भाई बहुत भयंकर ठंड है बाहर।